जय श्री कृष्णा। राधे राधे। करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के साथ बेटे और एक बेटी थी। सेठानी सातों बहुओं और एक बेटी के सहित करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन किया करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तभी खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढक कर कहा कि बहन देखो चांद उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभीियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी बोली कि भाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, आज हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेले ही खाना खाने के लिए बैठ गई। पहला कौर लिया, उसके छींक आ गई। दूसरा कौर लिया तो बाल आ गया। तीसरा कौर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि जवाई राजा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजना पड़ेगा। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो 3 बार में कभी सफ़ेद कभी काला और कभी नीला कपड़े हाथ में आए। तो माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले में बेटी के बांध दिया और कहा कि बेटी रास्ते में सबके पैर छूती जाना और तुझे अमर सुहाग का आशीष देवे उसको ये सोने का टक्का दे देना और पल्ले पर गांठ बांध लेना। रास्ते में उसे जो भी मिला उन सब ने उनको भाइयों का सुख देखना, पेरे का सुख देखना, यही सब आशीष देती गई। किसी ने भी उसको सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर जेठू थी यानी जेठ की लड़की खेल रही थी, तो उसने उसके पैर छुए तो वह बोली कि सदा सुहागन हो, सील सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले में गांठ बांध ली। घर के भीतर गई तो सामने देखा तो मरा हुआ पति था और सब उसे ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो उसने सबको रोका कि मेरे पति को नहीं लेके जाना है, उनको दाग नहीं देना है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और उसे लेके जा रहे थे तो वह भी पीछे पीछे शमशान भूमि में चली गई। शमशान में जाने के बाद भी उसने उनको नहीं जलाने दिया। तो सबने सोचा कि ये तो पागल हो गई है और ये जलाने भी नहीं देगी और इतना जिद करिए तो ऐसा करते हैं यहीं पर कच्ची झोंपड़ी बनाकर इसको यहीं पर बैठा देते हैं। ऐसा कर कर वो उन्होंने कच्ची झोंपड़ी बना दी और वहीं उसको छोड़ दिया। वह अपने मरे हुए पति को लेकर वहीं रहने लगी। रोज सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी देकर दासी को भेज देती और कहती कि जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। इधर वह 12 महीने चौथ माता का व्रत करने लगी। तो सबसे पहले माघ की चौथ आई। वह बोली कि करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा पिला। जब वह बोली कि है चौथ माता, मेरा तो सुहाग उजड़ गया और यह आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा ही करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह वैसाखी चौथ आई, उसने भी भादवे की चौथ, ये तुझे सुहाग देगी, ऐसा कहकर चली गई। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ आई, स्वर्ग से उतरी वही चौथ माता वही बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि मेरे से ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही तुमसे नाराज हुई है, इसलिए तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी और चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घड़ी बुखानी करवा ले, व्रत भांगनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, चौथ माता मेरा सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने के कारण ही उजड़ा है, मैं ना समझती थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली कि पापनी हत्यारनी, मेरा पैर क्यों पकड़ कर बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली कि बिगड़ी हुई आपको बनानी ही पड़ेगी, मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और आंखों से में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी, बिंदी में से रौली निकाली और सबसे छोटी अंगुली से उसके मरे हुए पति को छींटे देकर जीवित किया। छींटे देते ही उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा कि मुझे तो बहुत नींद आई। जब वह बोली कि मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। चौथ माता जाती हुई उस झोंपड़ी को लात से मार गई तो वो झोंपड़ी की जगह महल बन गया। उधर रोज की तरह सासू जी ने रोटी दी तो वो ननंद रोटी लेकर आई। उसने देखा कि झोंपड़ी की जगह तो वहाँ पर महल बना हुआ है, तो वह दौड़ी दौड़ी वापस अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ माँ, वहाँ पर झोंपड़ी की जगह तो भाभी के यहाँ पर महल बन गया है।
तो माँ बोली कि नहीं, तू भी अपनी भाभी की तरह पगला गई है, ऐसी वैसी बातें कर रही है। वो बोली नहीं माँ, सच में वहाँ देखो जाकर, महल बना हुआ है। तब सासू ने आकर देखा तो बहू और बेटे दोनों चौपड़ पासा खेल रहे थे। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि ये सब कैसे हुआ। तब बहू बोली ये सब चौथ माता का चमत्कार है, उन्होंने ही ये सब कुछ दिया है। तो सासू अपने बहू के पैर छूने लगी। बहू बोली नहीं सासू जी, मैं आपके पैर छूऊंगी। तब बहू ने सास के पैर छुए और सास ने उसे अमर सुहाग की आशीष दी, लेकिन बोली कि पूरे नगरवासियों को ये बात कैसी सच लगेगी। तो बहू बोली यदि उल्टा करवा फेरेंगे तो ये पति वापस मर जाएगा और सीधा करवा फेरने से वापस जीवित रहेंगे। तब पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, सब कोई देखने के लिए आवे। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा, वैसा किसी का भी मत उजाड़ना। कहने सुनने वाले को, हुंकारे भरने वाले को सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय।